Hello students, welcome to your online class. This is class for 10th students. Today we will study mathematics from Balaji publication and study about chapter 11 height and distance. Firstly we will discuss about some basic concepts and then we solve questions. Okay, let's start our topic. Here we see that in figure 11.1 देखिए आपके पास ये डायग्राम है जिसमें आपका पहले मैं डिस्कस करूँगी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होता है? इफ़ द ऑब्जेक्ट क्यू इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ क्यू थ्रो द आई ओ ऑफ द ऑब्जर्वर देन एंगल एक्स ओ क्यू इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप फिगर 11.1 में फर्स्ट फिगर आप देखिए, इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो है ये ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में। जस्ट मिनट, ये है आपका ऑब्जर्वर ओ और ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन ये आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है। आप इसकी जगह अपने आप को भी एज अ एग्जाम्पल अगर रखें, मान लीजिए यहाँ ऑब्जर्वर ओ आप हो और यहाँ से आप किसी टावर को अगर देख रहे हो, ये आपका टावर है, इसको अगर आप देख रहे हो, अब आपसे कोई पूछे कि आपका ये एंगल कितना है, आपसे टावर के बीच का एंगल कितना है, तो वो आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह आप सेकंड में देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें मान लीजिए आप यहाँ एक्स पे खड़े, सॉरी आप ये सेकंड फिगर देखो, इसमें आपको मैं बताऊंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें मान लीजिए ये आपका ओ जो है ये आपका है ऑब्जर्वर एंड जो पी है वो आपका है ऑब्जेक्ट और ये जो बन रहा है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसकी जगह आप जनरल एग्जाम्पल लो, मान लो आप ओ खड़े हो, ये आप हो ओ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी छत के टावर पे खड़े हो, वहाँ से आप एक रोड को देख रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टावर से रोड के बीच का जो एंगल है उसको वो क्या है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑल राइट, so here your angle XOP is called the angle of depression if O is observer and P is an object. All right, इसमें देखिए आप एक चीज़ और, यहाँ OX जो आपका है, जस्ट मिनट, इसमें जो आपका ये OX है ये आपका क्या होता है बेस, ये आपका है परपेंडिकुलर और अगर मैं x से q के बीच ये लाइन मिला दूँ ये आपकी, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, इसी तरह आपका इसमें होगा सेकंड फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले में, यहाँ मैं P से x को मिला दूंगी तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये O टू P आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस और ये O टू x आपका हो जाएगा ये बेस। ओके, now let's start some examples and we know how to solve questions of this chapter. All right, this is example number 1. The altitude of the sun at any vertical instant is 30 degree. Find the length of the shadow cast by a vertical plane of length 10 root 3 meters at that instant. Your solution is, देखिए यहाँ पे जो आपका है, लेट ए बी द वर्टिकल पोल एंड इट्स शैडो इज ए सी। फ्रॉम डायग्राम वी सी दैट हियर ए बी इज योर वर्टिकल पोल and AC is the shadow. So angle ACB is 30 degree. It is given in the question and AB is 10 root 3 meters. It also given. Then from figure we see that cot 30 degree is equal to base upon perpendicular. So we know that cot 30 degree is equal to root 3. So here we put the value of AB and cot 30 degree. So we get AC upon 10 root 3 equals to root 3. So AC equals to 10 root 3 into root 3 and then we find our answer 10 into root 3 into root 3 equals to 3. So we get 30 meters. Okay, so it is your answer. All right students.
Now we discuss about some other examples. So here we solve example 6. Okay, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flaged f of height h. At a point of the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag is beta and of the top is alpha. Prove that the height of the tower is h tan beta upon tan alpha minus tan beta. बच्चों देखिए, आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन समझ के ही आपको ये डायग्राम बनाने हैं. ओके, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया देन आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे. मेन आपको ये डायग्राम सीखना है इसमें. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक डायग्राम. ओके, लेट हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर ए बी इज एक्स मीटर. पहले आप ये देखिए कि यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया क्या है. अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन. इस पे एक वर्टिकल टावर खड़ा हुआ है. ठीक, जिसकी हाइट है हमारी h. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक टावर है जिसकी हाइट h है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग जो है वो बीटा है. ठीक, ये आपका जो है इससे आप लोगे लेट हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर ए बी इज x मीटर एंड हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टैफ बी सी इज h मीटर. ओके, इफ p be any point on the horizontal plane then angle CPA जो आपका होगा यहाँ पे एंगल CPA इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड एंगल BPA इक्वल्स टू बीटा. ओके स्टूडेंट्स, अब आप आगे देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल CAP, in right angle triangle CAP, right angle triangle means 90 degree CAP, tan अल्फ़ा जो आपका होगा यहाँ पे tan अल्फ़ा हम जानते हैं क्या होता है. ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AC अपॉन PA. सो हियर वी सी दैट AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC. ठीक है, और आपका ये जो ए बी है वो हमने लेट किया हुआ है x मीटर एंड आपका जो बी सी है वो है h मीटर. सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे x प्लस एच अपॉन पी ए, ये आपकी tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1. फर्दर इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए पी. ओके, tan बीटा जो आपका होगा यहाँ पे वो है then again perpendicular upon base. So here we have AB upon AP. AB, this is AB upon AP. ओके, अब हम जानते हैं कि हमारी AB की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है x और PA को हम वैसे ही लिखेंगे PA. ओके, नाउ फ्रॉम फिगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, हम इसको क्या करेंगे tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे. सो वी गेट tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू x प्लस एच अपॉन PA. यहाँ जो आपका होगा x प्लस एच अपॉन PA और यहाँ मल्टीप्लाई में जो होगा आपका यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी है यहाँ पे x प्लस एच अपॉन पी ए अपॉन एक्स अपॉन पी ए, जहाँ पे आपका पी ए एंड पी ए कैंसिल हो जाएगा और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी है यहाँ पे पी ए कैंसिल होने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी है tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू x प्लस एच अपॉन एक्स. अब आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे tan अल्फ़ा इंटू एक्स इधर आ जाएगा, tan बीटा आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच tan बीटा. सो अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ मिलेगा x tan अल्फ़ा इक्वल्स टू x tan बीटा प्लस h tan अल्फ़ा. अब आप x वाली जो वैल्यू है इसको एक साइड कर दो.
आपको मिलेगा x, देन ब्रैकेट में tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इक्वल्स टू h tan बीटा, आपका ये रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन क्या होगा, अब आपको निकालना है, ये प्रूव करना है आपको, h tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। अब आप यहाँ पे ऐसा क्या करोगे कि आपको ये वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे आप x इधर रहने दो, उसके बाद देन ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स आपका ये h tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा हो जाएगा यहाँ पे। सो इट इज़ द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, now see exercise 11.1. We will discuss about some questions. Okay students, exercise 11.1, question number 1. Here we see that if the angle of elevation is 45 degree, then how much will be the length of a shadow of a tower in sun to its height. Okay, and here is your solution. आप देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका, पहले आप इसमें डायग्राम बनाना सीखिए। इसमें आपको बोला क्या है, इसमें आपका बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 45 डिग्री। ओके, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में आप जानते हो ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें आप क्या लोगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल CBA we see that we have height and length of shadow, so tan 45 degree is equals to perpendicular upon base, so BC upon AB. We know that the value of tan 45 is equal to 1. So here we have 1 equals to BC upon AB. So AB equals to BC. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा क्या था कि how much will be the length of the shadow of a tower in sun to its height. Okay? तो ये आपका जो होगा, आप यहाँ बता सकते हो कि आपकी जो लेंथ ऑफ शेडो है वो आपकी लेंथ ऑफ हाइट के इक्वल होगी। सो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 इज a tree stands vertically on the ground from a point on the ground 10√3 away from the foot of the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. Then find height of the tree. Okay, now let's see the solution. Here your solution is, first पहले आप ये देखिए कि इसमें आप डायग्राम कैसे बनाओगे। इसमें आपका डायग्राम बनेगा, यहाँ बोला है एक ट्री आपका वर्टिकली है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज़ 10√3। आपका जो ये पॉइंट है इससे वर्टिकली है आपका ट्री, जिसका एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है आपका 60 डिग्री। ओके, आपका ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको BC बताना है, मींस हाइट ऑफ द ट्री। आपके ट्री की हाइट क्या है, क्योंकि आपको फुट तो पता है, मींस आपको बेस तो पता है यहाँ पे, तो आपको हाइट फाइंड आउट करने को दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे इन ट्राइंगल BAC, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, आपको AB की वैल्यू नोन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐसी क्या लोगे tan sin cot में से या cos में से कि आपको हाइट की वैल्यू मिल जाए। अब आप देख लो कि tan आपका जो होता है वो आपका होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका होता है।
तो आप यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे आपको लेना है 10, ओके, जिसमें आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका जो हो जाएगा BC अपॉन AB। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन tan रूट 3। ऑल राइट, सो हियर वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan रूट 3। ये सभी को पता है ये वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ रूट थ्री आप रख दो tan 60 डिग्री की जगह, और ए बी की जगह आप ए बी की वैल्यू रख दो। ए बी की वैल्यू आपकी है tan√3 और ये tan 60 डिग्री की √3। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे आपका मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा। तो आपका tan√3 इंटू √3 हो जाएगा। tan√3 इंटू √3 इज इक्वल टू BC आपका वैसे ही रहेगा, आप इधर ही रहने दो। तो आपकी जो वैल्यू आएगी √3 इंटू √3 आपकी 3 होती है, और आपका BC की वैल्यू 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30। सो वी हैव BC इक्वल्स टू मीन्स द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 30 मीटर। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।